सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जीएसटी रिफॉर्म की कुछ न्यूज़ है मार्केट में आज, जिसके चलते यहाँ पे निफ्टी आप लगभग जो है 1.5% गैप अप, और यहाँ पे जो है अच्छा खासा यहाँ पे प्लस निफ्टी ट्रेड करता हुआ। लेकिन इसकी जो ओपनिंग हुई है वो मेरे रेड जोन के अंदर हुई है, तो मैं तो यहाँ पे जो है इसको बाय नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे कोई सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, और सेल अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिलेगी तो मैं यहाँ पे इसको जो है हम लोग इसकी फुट बाय करेंगे। वो देखते हैं, अभी तक तो यहाँ पे कोई साइन हमें नहीं मिला है। निफ्टी का ये 3 मिनट का चार्ट है। अगर आपको मैं वीकली चार्ट पे भी लेके जाऊंगा तो ये अच्छा खासा यहाँ पे गैप अप, और यहाँ पे जो है जितने भी जो मार्केट को शॉर्ट करने वाले थे यहाँ पे टोटली जो है ट्रैप हो गए हैं आज। ठीक है, तो चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं कोई सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं यहाँ पे जो है इसको शॉर्ट करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई साइन मिलेगा सेल साइड का तभी हम जो है इसको शॉर्ट करने वाले हैं, उससे पहले नहीं करने वाले। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग ट्रेड करते हैं जो चार्ट हमें दिखाता है। चार्ट देखते हैं अब क्या कहेगा, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। मैं यहाँ पे जो है इसकी फुट बाय कर रहा हूँ। बस एक छोटा सा कंफर्मेशन और अगर हमें मिल जाए। सेम कैंडल का लो का यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस रहेगा। इसका लो है 120 रुपए का। सिर्फ 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जो है हम यहाँ पे सिर्फ 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 120 रुपए का स्टॉप लॉस, 120 और 120.10 कर देता हूँ। ठीक है। टारगेट रहेंगे वी वैप तक के 140 रुपए के आसपास। यहाँ से 13% के लिए कैपिटल डिप्लॉय की अगर बात करें तो लगभग जो है 9 से 10 हजार रुपए के आसपास जो है कैपिटल डिप्लॉय होगा यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे जो है सेल साइड की पोजीशन अपनी यहाँ पे जो है वो इनिशिएट की है, सेम कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। 2% जाने को है, 12% आने को है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत अच्छा है। सिंपल सी बात है कि मार्केट जो है ये पूरा जो है मेरा ये रेड रेड एरिया है, पूरा रेड एरिया है। ये रेड जोन के अंदर ही मार्केट की ओपनिंग हुई है, और उसके बाद थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा जो है हमने एसएल हो जाएगा मेरे हिसाब से। हो भी जाएगा तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। जाएंगे तो शायद 200 रुपये मुश्किल से जाएंगे। 200 रुपये के रिस्क के साथ जो है हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था 1000 रुपये के प्रॉफिट के लिए। ठीक है।
और आपके लिए भी जो है स्पेशल जो एडवाइस है वो दोस्तों यही है कि अगर आप ट्रेड करें तो वहां पे उस सेटअप पे ट्रेड करें जहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा सा जाने को हो और वहां पे जो है आरआर जो है वो थोड़ा सा जो है बड़ा हो। मिनिमम जो है 1:2 का जो है रिस्क रिवॉर्ड लेके आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, ताकि दो स्टॉप लॉस का पैसा जो है वो आपका एक ही ट्रेड के अंदर जब वो हिट करता है आपका टारगेट, उसके अंदर आपका जो है वो रिकवर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं 200-300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बैठा हूँ, टाइट स्टॉप लॉस जो कि सिस्टम के अंदर लगाया हुआ है, दिमाग में नहीं लगाया हुआ। और यहाँ 10 से 12% के टारगेट के लिए जो है हम लोग इसको प्ले कर रहे हैं। ठीक है। 3 मिनट का ये निफ्टी का चार्ट है, सस्टेन तो कर रहा है, बाकी देखते हैं। ओके, एसएल गया, बिल्कुल एसएल गया। 277 रुपए का हमने यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस बुक किया है। 120 पे हम लोग यहाँ पे जो है एग्जिट हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक चांस और देंगे बाजार को। बाइंग साइड नहीं, दोबारा से सेल साइड के लिए ही जो है मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। बाइंग साइड तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है बाजार यहाँ पे लगभग 1.5% यहाँ पे जो है पॉजिटिव यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सेल साइड में इंटरेस्टेड हूँ। और एक चांस और लेंगे अगर दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक है, इमीडिएट रिवेंज में ट्रेड नहीं करेंगे, सेटअप बनने देते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले मैंने इस कैंडल पे 9:36 की कैंडल पे जो है यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बनाई थी। अब दोबारा से जो है मैक्सिमम बस यही है, अपनी लिमिट 25,018 का एक लेवल है, इसके ऊपर निकल जाएगा तो पर डे ही क्लोज कर देंगे आज के लिए, ताकि हमारी साइकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, बिल्कुल एकदम अनकट रॉ वीडियो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। देखो 7 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग चलते हुए। मुझे नहीं पता ये आधे घंटे तक जाएगी, 1 घंटे तक जाएगी। हाँ, इसको पॉज कर देंगे अगर कोई सेटअप नहीं बनता हुआ दिखेगा तो। लेकिन कट नहीं मैं इसमें कोई लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है एकदम लाइव जो इमोशंस जो बंदे के चल रहे होते हैं वो मैं आप लोगों को जो है अपनी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है। इस कैंडल का हाई है 24,999.75, इसका 55। ठीक है, इसने अभी इसका हाई जो है ब्रेक नहीं किया है। आज के लॉस की लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो है 600-700 रुपये हम जो है बाजार को देने के लिए तैयार बैठे हैं। और 1,000 से 1,500 रुपये जो है बाजार से लेने के लिए जो है हम लोग जो है उसके लिए ट्रेड कर रहे हैं आज। ठीक है, एक ट्रेड हम लोग ले चुके हैं जिसमें हमने 277 रुपये का लॉस बुक किया है। और दूसरा ट्रेड में यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ कि ट्रेड यहाँ पे मिल जाए सेटअप के साथ। ओके, इसने इसको ब्रेक कर दिया। देखो स्टॉप लॉस की अहमियत क्या है ना, देखो दोस्तों, मैंने 120 रुपये का मेरा एसएल था, अभी 118 रुपये ट्रेड कर रहा है, 117 रुपये ट्रेड कर रहा है। क्या पता ये अभी और नीचे आ जाए, इसका कोई पता नहीं है। तो स्टॉप लॉस जो है वो आपका दिमाग की बजाय अगर सिस्टम में रहेगा ना, तो आपका कैपिटल काफी हद तक आप लोग जो है उसको सेव करके चल सकते हो। देखो 116, 100, अभी 115 भी आएगा ये, है ना। तो क्या है ना कि सिस्टम में स्टॉप लॉस होना के बहुत ज्यादा मायने हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा मायने हैं। या तो आप में इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप उसको ट्रेड को जो है बिना किसी इमोशंस के, अगर आपका एसएल पे आ रहा है तो वहां पे उसको कट कर दो। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम जो है आप सिस्टम के अंदर जरूर स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, इसका कोई पता नहीं है ये कब अकाउंट आपका खाली करके चला जाएगा, ये तो बहुत बड़ा समुंदर है। ठीक है।
तो ये देखो 116 रुपये। ये एडिशनल लॉस आपको देखने को मिलता नहीं, तो अभी यहाँ पे 600-700 रुपये लॉस चल रहा होता है बिना किसी मतलब का। ठीक है। 25,000 के लेवल पे जो है बाजार यहाँ पे आ गया है। तो मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा कि ऐसा बोरिंग मार्केट, बोरिंग इन द सेंस कि भी अब इतना बड़ा गैप अप हो गया है, तो ट्रेड यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से मिलेगा हमें, बहुत मुश्किल से। पहली बात तो कॉल साइड तो यहाँ पे जो है बाजार चलता ही जा रहा है, 150 115 यहाँ पे। कॉल साइड वाले फुल मजे में है आज, फुल मजे में। देखो 113 रुपये आ गया। ठीक है, इस वीडियो के सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए यही साबित हो रही है अभी अभी तक तो, कि भी सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस होना कितना ज्यादा जरूरी है। अभी 110 रुपये आ गया। वेरी गुड। ठीक है। मार्केट में जो ये जीएसटी रिफॉर्म की जो न्यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि दो ही स्लैब यहाँ पे मेन कर दी गई हैं, 5% और 18%। डिटेल में लिस्ट आना अभी बाकी है, लेकिन जो अनाउंसमेंट हुई है वो कुछ इसी तरह की हुई है, जो जिसके चलते जो है इतना बड़ा हमें गैप अप देखने को मिला, और यहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग आप लोग बोल सकते हो। जो कॉल राइटर्स हैं उनकी यहाँ पे जो है आप बैंड बजती हुई देख रहे हो। ठीक है। और मैं यहाँ पे, यहाँ कहीं तक और वेट करेंगे अगर कोई सेल साइड का सिनारियो बनेगा तो। बाकी 30 मिनट, नहीं इसमें कुछ नहीं है 30 मिनट के इस पे। दोबारा री एंट्री हमेशा अच्छी होती है, बजाय उसी लॉस मेकिंग ट्रेड के अंदर उसको होल्ड करके चलना सबसे मतलब वाहियात फैसला होता है, सबसे वाहियात फैसला। मेरे ख्याल से ऑप्शन चेन भी पूरा बदल गया होगा आज तो, देखें। ओके। बिल्कुल। 25,000 पे भी बिल्कुल बराबर पे आ गई है कहानी। तो यहाँ पे अगर मार्केट को शॉर्ट करने वाले को देखें, तो अब 25,000 के ऊपर जो है 25,500 तक यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे कोई मार्केट को शॉर्ट करने वाला भी बैठा हो। लेकिन हम बैठे हैं क्योंकि हम हमारी एनालिसिस पे विश्वास करते हैं, ना कि किसी न्यूज़ के ऊपर। ठीक है। और हमारे एनालिसिस ये कहती है कि अगर यहाँ पे गौतम सेल साइड का ट्रेड या कोई सेटअप बनेगा, तो डेफिनेटली जो है मैं यहाँ पे सेल साइड के ट्रेड के अंदर जो है बिल्कुल 100% यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। 100% इंटरेस्टेड हूँ, बशर्ते कि यहाँ पे जो है सेल साइड का कोई सेटअप बनना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट मेरे रेड एरिया में, रेड जोन में खुला है, और वहां से जाके ये बिल्कुल एकदम डेड लाइन है, यहाँ पे ये डेड लाइन है बिल्कुल। इसको ब्रेक कर देगा तो हमें नहीं पता बाजार कहाँ जाएगा। लेकिन इस जोन के अंदर जो है हम इसको शॉर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, बजाय यहाँ से इसको बाय करने में। देखो एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो है प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है। 9:45 की कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पे सेम वही 3 मिनट की जो कैंडल है उसका यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो समझदार को इशारा काफी कि यहाँ पे कोई तो है जो इसको यहाँ से इसको ब्रेक नहीं होने दे रहा। नो डाउट कि होने को हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए देखो ना, जैसे इंडेक्स के हिसाब से नहीं चल रहा है ये।
इंडेक्स के हिसाब से तो उसी टाइम जब यहाँ अगर इसको ब्रेक कर दिया है तो ये भी तो इसके साथ साथ ही चलना चाहिए ना। और ये इसको देखो अब ब्रेक करने को आ रहा है, यानी कि जो ये वाली जो पोजीशन है लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, देखो कितना ऊपर यहाँ पे मूव कर रहा है निफ्टी, लेकिन अभी तक भी जो है इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, 110। तो मैं यहाँ पे इसको कितने मिनट है, 10 सेकंड बाकी हैं इस कैंडल को। चलिए मैं इसको यहाँ पे जो है बाय कर रहा हूँ। फिर से हमारा एक स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा 110 रुपये का, वो भी दिमाग में नहीं सिस्टम के अंदर ट्रिगर 110, 110.4। ठीक है, सिस्टम के अंदर 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट ओपन अगर हमारी फेवर में चलता है तो वो देखते हैं। बस बिल्कुल एकदम डेड लाइन पे खड़ा है वो यार, बिल्कुल डेड लाइन के ऊपर। ठीक है, ये पूरा जो रेड एरिया है ना, ये पूरा रेड एरिया जो है मेरा, ये सेलिंग एरिया है। पूरा रेड एरिया जो है ना, आप देख रहे हो। मिनिमम जो है कहाँ तक आना चाहिए, 3 मिनट के चार्ट पे जो है वो यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक बताऊं, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, 3 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये और नीचे आ सकता है। कहाँ तक मैं बताऊं, यहाँ तक फॉल हो सकता है। और यहाँ तक अगर फॉल हो जाएगा ये, तो ये हमें जो है लगभग 25% का ROI यहाँ से, मेरे हिसाब से 25 तो नहीं बनता, ये अप्रोक्स 17% तो यहाँ शो कर रहा है वी वेब तक। ठीक है, और यहाँ तक हो जाएगा मेरे हिसाब से। कहाँ तक मैं आपको बताऊं, ये देख रहे हो, ये वाली कैंडल यहाँ तक मेरे हिसाब से इसको जरूर आना चाहिए। कितना परसेंट है, यहाँ से हमने बाय किया इसको 112 से, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक 25% बिल्कुल बनता है ये। एक डिप और हमारा ये 25% का ROI का मतलब होता है कि लगभग 1500 से लेके और 1800, 2000 रुपये का प्रॉफिट हम लोग जो है इस ट्रेड के अंदर बुक करने जा रहे हैं, अगर ये हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे चलता है तो। ठीक है, फेवर में चलता हुआ दिखा तो रहा है, लेकिन देखते हैं हम लोग इसको कहाँ जाके बुक कर पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बुक करेंगे, इमीडिएट बुक करेंगे। 277 रुपये का जो लॉस लिया था हमने उसको पूरा करके यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। तो ये मान सकते हैं कि करंट ट्रेड के अंदर जो है 400 रुपये का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। दिमाग बिल्कुल शांत है, कोई किसी तरह की हड़बड़ी नहीं है, किसी तरह का कोई लालच नहीं है, किसी तरह का कोई मोह माया नहीं है। बस सिंपल सा फंडा है कि या तो एसएल लूंगा और या फिर जो है इसको यहाँ तक आना चाहिए, लगभग 25% के ROI तक। नहीं आता है, कोई गम नहीं है। घूमने को अगर मैं बताऊं आपको तो ये यहाँ से भी घूम सकता है, ये एक हर्डल है। कौन सी हर्डल है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है ना, ये भी एक हर्डल है। ये वाली कैंडल, ये जो जोन मैंने अभी लिया है, यहाँ से भी ये रिवर्स होके घूम सकता है, घूमने को तो। ठीक है, देखो दोस्तों, जब तक आपका दिमाग बिल्कुल, अगर दिमाग शांत नहीं है ना आपका, पेशेंटली अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, और किसी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं है आपको, तो बहुत अच्छा ट्रेड करोगे आप प्रोफेशनल लोगों की तरह ट्रेड करोगे। लेकिन आपके दिमाग में किसी तरह का कोई लालच चल रहा है, किसी तरह का कोई बर्डन चल रहा है, तो आप अच्छा ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, अगर ये यहाँ से घूमेगा तो मैं यहाँ पे अपने एसएल को जरूर से मॉडिफाई कर देता हूँ सबसे पहले।
कितने रुपए का बाइंग प्राइस था जी? यहाँ पे सक्सेस करेंगे तो इसको यहाँ पे 113 रुपए का बाइंग प्राइस था, तो मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू एग्जिट एट CTC 113 रुपए का 113.5। ठीक है, CTC करंट ट्रेड को जो है मैं CTC पे निकाल दूंगा। अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो ये एक हर्डल साबित हो सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, इवन यहाँ पे अगर विक भी बना देगा तो मैं उसको ब्रेक ही मानूंगा। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली इसको यहाँ तक होल्ड करेंगे, तो 25% के ROI तक लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, यहाँ से रिवर्स ले लेता है, तो हमें जो है यहाँ से CTC पे निकलना पड़ेगा, मतलब कोस्ट टू कोस्ट पे यहाँ पे एग्जिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल एकदम डिटेल में ब्रीफ में आप लोगों को समझा रहा हूँ। आई होप आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो। और ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वैसे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये लेवल ही नहीं समझ में आएंगे। देखो, ये जो मैंने खींचे हुए हैं ये लेवल ही नहीं आपको समझ में ये क्या। ये 1 आवर पे भी जाओगे तो भी, डेली पे जाओगे तो भी यहीं पे मैंने एक ये जोन क्यों खींचा है? ये क्या है? ये जो जोन मैंने, ये जो सेलिंग एरिया मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो किसी की प्रॉफिट बुकिंग हमारे लिए यहाँ पे 20-25% का ROI साबित हो सकता है। होगा या नहीं होगा वो तो चार्ट ही बताएगा, वो तो हमारी पोजीशन ही बताएगी। रिवर्स होगा तो CTC पे निकल जाएंगे, कोई गम नहीं है। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर से करो। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करो। सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक है एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करके जो है चैट सेक्शन में जाके आप मुझे अगर मैसेज करोगे डिस्काउंट के लिए, तो मैं एडिशनल डिस्काउंट आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग सीखने में कुछ उखाड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये वाली जो कैंडल है, ये एक जोन है जो डार्क रेड आप लोगों को अभी दिख रहा है। ये हमारे लिए एक हर्डल साबित हो सकता है, और अगर ये हर्डल साबित होता है तो हम यहाँ पे CTC हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। CTC का मतलब हमें कोस्ट टू कोस्ट यहाँ से जो है एग्जिट इसको करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो हमें ये वाले जोन यहाँ पे, कहाँ तक मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक जोन है यहाँ पे एक और, ये वाला एक जोन है, ये वाला आप देख रहे हो। इसको मैं येलो कर वाइट कर दूं, अगर आप, हाँ वाइट कर देता हूँ, आपको देखने में ऐसा नहीं, वाइट में भी ये इसके साथ मैच हो रहा है, तो इसको ब्लू कर दें। हाँ, इसको ब्लू कर देते हैं। तो ये जो ब्लू जोन जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक जो है आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छी खासी है। ठीक है, और अगर ये यहाँ से रिवर्स ले लेगा तो हम यहाँ पे CTC पे निकल जाएंगे। कितना प्यारा और सुसज्जित और स्टेप बाय स्टेप लिया हुआ ट्रेड है, और वीडियो एकदम अनकट है। आई थिंक यहाँ पे देखो 23 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, और सारी चीजें मैंने आपको पूरी डिटेल के अंदर यहाँ पे जो है एक्सप्लेन की हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से इसको रीड कर पा रहे हो, चार्ट को समझ पा रहे हो, जो जो चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं। देखो, ऐसा नहीं होता कि भी मैं, मेरे ही जोन या मैंने कोई लाइन खींच दी तो उसको रिस्पेक्ट करनी जरूरी है बाजार को। जैसा कि हमने देखो एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमने मार्केट को रिस्पेक्ट दी और हम यहाँ से एग्जिट हो गई। दोबारा से हमने एंट्री ली यहाँ पे बिल्कुल एकदम जो है डेडलाइन के ऊपर, यहाँ से रिस्पेक्ट देना शुरू किया, हम इसको होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन यहाँ से अगर फिर से इसको डिसरिस्पेक्ट करेगा तो हम यहाँ पे जो है एग्जिट लेने के लिए भी एकदम तैयार बैठे हैं, दिमाग में नहीं, वो भी सिस्टम के अंदर, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही ट्रेड लिया हुआ है ना, तो सिस्टम में हम एग्जिट होने के लिए तैयार बैठे हैं, सिंपल सी बात है। तो यही है दोस्तों, ट्रेडिंग ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा आसान चीज है, बहुत ही ज्यादा, बशर्ते कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो, एक्सपेक्टेशन ठीक हो,
आपका दिमाग ठीक हो, आपका माइंडसेट ठीक हो, तो ये देखो यहाँ से उसी जोन से जो जोन हमने खींचा था कि ये एक हर्डल यहाँ पे साबित हो सकता है, तो उसी एक हर्डल से यहाँ पे जो है ये रिवर्स लेके जो है हमें सीटीसी पे निकालने के लिए बाजार तैयार है, और हम जो है मार्केट के इस डिसीजन को बिल्कुल एकदम सिर मत्थे लगा के यहाँ से एग्जिट होने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई लालच नहीं, कोई गम नहीं। तो यहाँ पे ये 150, 144, ठीक है, एग्जिट देगा तो एग्जिट लो, नहीं तो अगर मार्केट अपने हिसाब से जब एग्जिट देगा ना, तो आपका अकाउंट खाली करके ही आपको एग्जिट देगा। 116 रुपए पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, 113 रुपए का मेरा एसएल है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक छलावा भी हो सकता है यहाँ से रिवर्स लेने का, कि भी यहाँ पे लोगों को दिखा रहा है कि देखो फिर से ये जो है सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो है मैं अब आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम मिनिमम इस ट्रेड में, करंट ट्रेड के अंदर, जिसमें हमने अभी भी रिसेंटली 277 रुपए का लॉस भी बुक किया है, तो इसी ट्रेड के अंदर हम 2000 रुपए का प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। ठीक है, और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस में कही हुई बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपना जो एसएल है वो यहाँ पे सिस्टम के अंदर लगाया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी के लिए जो है ये हमारा एसएल लेने के लिए तैयार है बाजार, मौके पे, बिना किसी इफ एंड बट के। तो ट्रेड के अंदर बने हुए अगर हम टाइम नोट करें तो 9:50 में हमने एंट्री की थी, और अभी जो टाइम हो रहा है, आ, टाइम हो रहा है 10:02 का। तो लगभग 12 मिनट से ये ट्रेड होल्ड पे है, और बिना किसी किंतु परंतु के होल्ड पे है, और बिना किसी अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर चेंज किए हुए होल्ड पे है। ठीक है, ट्रेड ये इसने हाई लगाया था 124 रुपए का। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक कह सकता हूँ कि एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो हमें यहाँ पे बढ़िया सा ये जो है एक फास्ट टारगेट देखने को हमें मिल सकता है। रिजेक्शन तो ले रहा है अच्छी खासी, कि देखते हैं 3 सेकंड करंट कैंडल की क्लोजिंग के अंदर है। यही है दोस्तों ट्रेडिंग, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। इतनी सिंपल और आसान है ट्रेडिंग। कि देखो बाजार दो ही डायरेक्शन में जाएगा ना, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब उसके अंदर हम कई चीजें घुसा के, जब हमारी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जाता, तब हम उसमें कुछ अपने इमोशंस डाल के कि भी एक बार यहाँ से रिवर्स हो जाए, जब हम एसएल को बुक नहीं करते उसके बाद कहते हैं कि ये यहाँ से रिवर्स हो जाए मैं एग्जिट कर दूंगा, तो हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ठीक है,
तो ना तो हमारा एसएल ले रहा है और ना ही टारगेट तक जा रहा है, क्योंकि ये जो बीच में जो हर्डल है, ये हमारे रास्ते में रोड़ा अड़ा रहा है। ये तो शायद कुछ राइम सी बन गई। इस जोन के नीचे आपको फास्ट मोमेंटम होते हुए दिखाऊंगा, और इस जोन के ऊपर जो है हमारा एसएल होते हुए दिखाऊंगा। पेशेंस, पेशेंस का इम्तिहान ले रहा है बाजार, हमारे पेशेंस का इम्तिहान ले रहा है। बाजार कह रहा है कि देखते हैं तू कब तक होल्ड करेगा, और मैं कह रहा हूँ कि सर मैं अपने एसएल तक होल्ड करूंगा और टारगेट पे एग्जिट करूंगा। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तीसरा प्लान मेरा और कोई भी नहीं है, सिवाय इसके कि मैं एसएल पे तो एग्जिट हो जाऊंगा। एसएल पे मार्केट मेरे को एग्जिट कर देगा और टारगेट पे मैं खुद से एग्जिट हो जाऊंगा। उससे पहले मैं एग्जिट होने वाला नहीं हूँ। इसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट होते हुए दिखने वाला है। 124 को जब ये ब्रेक करेगा, तो मिनिमम यहाँ तक 141 143 के आसपास आता हुआ हम इसको देखेंगे। अगर करंट ट्रेड में अगर आरओआई की बात करो तो शायद से यहाँ पे 277 रुपये का तो वो लॉस लगा लो, और 431 का ये 450 का प्रॉफिट, ये तो 600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है करंट में। ठीक है, लेकिन ओवरऑल में नेट में हमें, नेट में तो 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, देखो अभी जैसे बाजार यहाँ पे चीटिंग कर रहा था हमारे साथ, देखो बहुत सुनने वाली बात है, जैसे यहाँ पे बाजार चीटिंग कर रहा था कि यहाँ पे इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसने इसको ब्रेक नहीं किया था। ठीक उसका उल्टा देखो आप, ये इसने इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पे इसने इसको टच भी कर दिया। कितना एडवांस चल रहा है बाजार, आपसे 2 कदम आगे चल रहा है, ऑप्शन बायर से 2 कदम आगे चल रहा है बाजार, 2 कदम आगे। ये चीजें कभी छोटी छोटी चीजें नोट की हैं आपने? ये देखो इसके लो को, इस कैंडल को 9:54 की कैंडल का लो मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये देखो ये वाइट लाइन, ये यहाँ पे अब आया है, लेकिन ये इसको पहले से ही यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। कितना एडवांस चल रहा है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको नोट किया करो, सीधा ट्रेड में मत घुसा करो, उसको प्रॉपर से एनालिसिस किया करो। ये इसको अगर ब्रेक कर देगा तो डेफिनेटली यहाँ तक का मेरे को सिनारियो देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो है हमारे टारगेट को जो है बाजार देगा, बाकी किस हिसाब से यहाँ पे आएगा वो डिसाइड करेगा कि हम इसको और होल्ड करेंगे या यहाँ पे इसको एग्जिट करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है, 1 मिनट के चार्ट पे भी दिख रहा है, 5 मिनट के चार्ट पे भी दिख रहा है, और 3 मिनट के चार्ट पे भी दिख रहा है। क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जिसमें एक वीडियो में यहाँ पे तो मैं एक ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना। देखते हैं, ट्रेड में बने हुए हमें जो है 20 मिनट हो चुके हैं, 9:50 का ये ट्रेड है, और अभी के लिए जो टाइम है दोस्तों वो 10:09 हो चुके हैं। और ठीक 1 मिनट बाद जो है हमें इस ट्रेड के अंदर 20 मिनट से ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर वीडियो की मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 34 मिनट की ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, जो कि एकदम अनकट है, बिल्कुल एकदम स्क्रैप से बनाई हुई वीडियो है, जिसमें कोई कट नहीं लगाया हुआ। जो सारे इमोशंस जो मेरे काम कर रहे हैं, जो सारी चीजें मैं आप लोगों को पूरे जो है स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आती जा रही है वैसे वैसे जो है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 127 रुपये का हाई लगाया है इसने अभी तक, 123 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है,
और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन सिस्टम से हमने एसएल नहीं हटाया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, 140 के आसपास जाना चाहिए। एक जो जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है सेल साइड का, मैं आप लोगों को, चलो अभी ज्यादा जो है खिचड़ी नहीं खोलेंगे। बाकी यहाँ पे सेल साइड का एक जोन भी बन चुका है। जो स्मार्ट लोग हैं, जिन लोगों को पता है, जो पुराने से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ कहीं पे एक सेल साइड का भी जोन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जो हमें एडिशनल कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे एक फॉल देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, चलो इस जोन को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, इस लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया, इसको हटा देते हैं। जोन को भी ब्रेक कर दिया, बस क्लोजिंग और दे दे इसके नीचे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। थोड़ा सा और हमें जो है वो कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही क्लोजिंग देगा तो इस जोन को भी जो है हम लोग यहाँ से इसको हटा देंगे स्क्रीन पे से, क्योंकि एक बार जब जोन कोई टूट जाता है तो उसको हम स्क्रीन पे नहीं रखते हैं। सेलिंग प्रेशर तो मुझे दिख रहा है, लेकिन कब बाइंग आ जाएगी उसका कोई पता नहीं है। और अगर आ भी जाएगी तो उसका हमने यहाँ पे इलाज करके रखा हुआ है, सिस्टम के अंदर हमारा एसएल रेडी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपये नेट लॉस होगा। जो ये 400 रुपये नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, वो भी प्रीवियस ट्रेड का जो 277 रुपये, तो वो मान लो। और करंट ट्रेड जो है हमारा ब्रेक इवन पे निकल जाएगा। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा गलत और आज की तारीख में हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है, जो मेरी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ वो खाली आपके लिए होती हैं, वो मेरे लिए भी होती हैं। मैं खुद से अपनी खुद की बाद में वीडियो देख के ही उससे उनसे भी बहुत ज्यादा कई बार सीखता हूँ कि भी देखो मैंने कैसा ट्रेड किया था, क्या साइकोलॉजी काम की थी, तो मैंने कैसा प्रॉफिट या कैसा लॉस बुक किया था। ठीक है, तो काफी सारी चीजें मैं मेरी खुद की वीडियो देख के भी सीखता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, ये मेरे लिए खुद के लिए भी एक लेसन होती हैं, जिनको मैं बाद में देखता हूँ आराम से बैठ के कि मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, मेरे इमोशंस जो है किस हिसाब से काम किए थे, तो मैंने मार्केट में कैसा कैसा जो है परफॉर्म किया था। अब देखो ना, मार्केट में कितनी खतरनाक न्यूज़ है जीएसटी रिफॉर्म वाली, लेकिन मैं यहाँ पे जो है, क्योंकि मेरे लेवल्स पे, मैं अपने लेवल्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो लोग यहाँ पे आज मार्केट देखो कितना पॉजिटिव है, 1.5% पॉजिटिव है, और मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करके बैठा हूँ। ये कोई तुक्के से शॉर्ट करके नहीं बैठा मैं। ठीक है, मेरे जोन के अंदर है, मेरा सेटअप बोल रहा है, मैं इसको शॉर्ट करके बैठा हूँ। मेरे को मेरे ट्रेड के ऊपर, और मैं ये भी नहीं अभी मैं अंधा विश्वास करके बैठा हूँ, मैं प्रॉपर से जो है यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क है पूरा। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब मैंने आपको बोला का ना कि 500-600 रुपए का मैं लॉस मैक्सिमम आज के दिन लेने वाला हूँ, और 1200-1500-2000 रुपए के आसपास यहाँ पे जो है प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए मेरा ये मानना है कि मैं यहाँ पे जो है एसएल को शिफ्ट करके 115 रुपये कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको और ऊपर ले आते हैं, क्योंकि बाजार ने जो है थोड़ा सा हमें पका दिया है, और पकाने के बाद यहाँ पे जो है, ये लो इसको मैंने 115 रुपये। अब करंट ट्रेड के अंदर जो है ब्रोकरेज भी हम लोग जो है बाजार को नहीं देने वाले हैं, तो वही 200-250 रुपये का जो लॉस है
उसके साथ हम लोग जो है डे को यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, डे को क्लोज कर सकते हैं। अभी के लिए 300-400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए या तो 2000 या तो एसएल। ठीक है। अब देखो ये जोन मैंने बाद में तो खींचा नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्रॉपर से कि भी ये एक हर्डल साबित हो सकती है। या तो यहाँ से घूमेगा तो हमें ब्रेक इवन पे निकाल देगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमें लगभग 2-2.5 हजार रुपये जो है बाजार बड़े प्रेम से दे देगा कि भी ये ले गौतम, आज तूने बड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड किया, अपने डिसिप्लिन में, अपनी लिमिट में रह के, अपनी औकात में रह के जो है प्रॉपर पूरा शांत माइंडसेट के साथ ट्रेड किया है, तो आपको मैं आज रिवॉर्ड करती हूँ। ठीक है। ट्रेडिंग दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत 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 ज्यादा आसान है, बशर्ते कि आप इसको एक बिजनेस के माइंडसेट के हिसाब से जब आप इसको लेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ जो है आप लेके जाएंगे। अगर आप गैम्बल माइंडसेट के साथ आएंगे तो यहाँ से घंटा कुछ नहीं लेके जाएंगे। वो आप लोगों ने अभी तक ट्रेड करके देख ही लिया होगा वो सब। ठीक है। देखो कितना ज्यादा यहाँ पे बाजार जो है मशक्कत कर रहा है, कितना ज्यादा यहाँ पे जोर लगा रहा है कि नहीं यार, गौतम ने जो है आज ट्रेड जो किया हुआ है वो बड़े डिसिप्लिन के साथ किया हुआ है। और लगभग जो है 3 मिनट बाद जो है इस ट्रेड के अंदर बने हुए हमें आधा घंटा हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। ठीक है। और हम इसको 1 घंटा और होल्ड कर लेंगे, अगर ये हमारा एसएल नहीं लेता है और यहीं कहीं पे ये पोजीशन चलती रहती है तो 1 घंटा और रुक जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। रिवर्स हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, फिर तो एग्जिट हो जाए, क्या पता ये अभी इसी कैंडल, करंट कैंडल में हमें एग्जिट कर दे। लेकिन अगर ये ऐसे रेंगता हुआ ऐसे 1 घंटे में भी यहाँ तक जाएगा ना, तो हम बैठे हैं यहाँ पे। वीडियो जरूर यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे 42 मिनट्स की ये वीडियो हो चुकी है। ये यहाँ पे बार बार इसको रिजेक्शन ले रहा है, ये बार बार ये हर्डल, अच्छी खासी हर्डल ही आई हुई है आज तो। बाकी कोई बात नहीं, ये हमारे इमोशंस को नहीं हिला सकती, लेकिन हमारे इमोशंस को ये नहीं हिला सकती। ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को अभी नहीं मिली है अच्छी खासी, जिसको कहते हैं अपन भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। यही वाली हर्डल जो है दिक्कत कर रही है, तब से हमें। मैं यहाँ पे जो है फ्रस्ट्रेशन के अंदर बार बार यहाँ पे ट्रेड लेके और बार बार ब्रोकरेज भरूं और बार बार यहाँ पे एसएल खाऊं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो ये ट्रेड हुआ हमारा लगभग 1 मिनट बाद जो है, ये ट्रेड आधे घंटे से मैं इसमें बना हुआ हूँ। ठीक है। और अभी जो चांसेस मेरे को लग रहे हैं, ये डेफिनेटली जो है हमारा एसएल खा जाएगा। लेकिन एसएल देने में हमें जो है बिल्कुल भी गम नहीं है, क्योंकि हम हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लेके बैठे हैं। अगर एसएल खाएगा तो एसएल लेके चुपचाप से निकल के एक बार बाजार से बाहर आके फिर से दोबारा से जो है ठीक उसी तरह से उसी प्रोसेस के साथ जो है दोबारा से प्लान करके एक फ्रेश माइंडसेट के साथ जो है हम लोग ट्रेड लेंगे, अगर ये एसएल देके हमें यहाँ से एग्जिट कर देता है तो। ठीक है।
चलो जी, चांसेस आर वेरी हाई कि ये हमारा वेसल ले लेगा, क्योंकि 114 रुपये 95 पैसे पे हम एसएल लेने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये एक उसी हर्डल जोन से जो है इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी यहाँ पे बना दी है। लेकिन फिर से 115 रुपये से ये 118 रुपये चला गया। बाजार भी पता नहीं किस चीज का इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हम हमारे ट्रेड में इंटैक्ट हैं। एक चीज देखो आप, ये ग्रीन कैंडल बना रहा है पुट साइड में, और ये यहाँ पे रेड कैंडल बहुत ही अभी छोटी सी है, लेकिन ग्रीन कैंडल जो है इसको हाफ 50% जो है इंगल्फ कर चुकी है। इंगल्फ करने का मतलब इसको कवर कर चुकी है। ये देखो, लगभग 30% ही रह गया, लेकिन यहाँ पे ये इसने 30% अभी इसको कवर नहीं किया। देख रहे हो दोस्तों, क्या रिजेक्शन आया है यार, क्या ही रिजेक्शन आया है। मतलब यहाँ पे जो है बाजार कह रहा है कि गौतम ने आधे घंटा हो गया ये इतना पेशेंस से बैठा है, तो ये इसको मैं लॉस में आज नहीं भेज सकती भैया। इतना खतरनाक इसने पेशेंस दिखाया है, जो इसको लॉस में भेजेंगे तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर कम हो जाएंगे मार्केट में, है ना। क्या खतरनाक रिजेक्शन आया है यार। मतलब यार, कमाल। मतलब ये तो कमाल ही होगी, मतलब यार खुश, दिल खुश कर दिया यार। मतलब पेशेंस, कई बार क्या होता है ना कि भी आपको वो मेहनत करने के बाद भी वो चीज नहीं मिलती, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दिल दुखता है। लेकिन जब आपको आपकी मेहनत का जब रिवॉर्ड मिलता है ना, तो उस खुशी को ना सिवाय उस बंदे के कोई और बयान नहीं कर सकता आपको। क्या रिजेक्शन आया है यार, क्या रिजेक्शन आया है, मतलब खतरनाक रिजेक्शन। मतलब प्यार हो गया अब तो मेरे को इस ट्रेड से। जबरदस्त रिजेक्शन आया है यार। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं अब इसमें जो है भावनाओं में बह के और इसको, इसमें कुछ 3-5 करूंगा या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा काम बल्कि और करूंगा। इस कैंडल का जो लो है वो 115 रुपये 85 पैसे का है, तो हम जो है यहाँ पे सेम कैंडल, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा हमने पावर देखी है, तो इसी कैंडल के लो का यहाँ पे अब हमारा एसएल होने वाला है। और ब्रोकरेज भी जो है हमारे पल्ले से नहीं जाने वाली है आज। ठीक है, क्या रिजेक्शन है, मतलब बढ़िया रिजेक्शन आया है। सेम कैंडल के इंडेक्स पे अगर मैं आपको बताऊं तो सेम कैंडल के हाई का एसएल है। ऑप्शन के चार्ट पे बताऊं तो सेम कैंडल के लो का, क्योंकि मैं पुट साइड में बैठा हूं ना। तो इसको ब्रेक करेगा तो बाजार से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक के लेवल के लिए, 140 के आसपास तक के लेवल के लिए हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। और ये अगर आज के डे का हाई भी निकाल दे, तो ये थोड़ा सा टारगेट बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हाई भी निकाल देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, 30-40% के आरओआई के लिए। लेकिन देखते हैं ना, एक बार इसको वीवैप के ऊपर तो आने दो। अगली एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको उसके बाद ही कर पाऊंगा ना। पता लगे टारगेट मैं यहाँ तक के लेके बैठा हूँ, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करी जा रहा हूँ, और यहाँ नीचे पता लगे कि मेरा तो ऐसे ही हो गया है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अब ये वाली जो कैंडल है ना, 10:18 की, इसका कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं रहा इस कैंडल का, क्योंकि अगली कैंडल ने पूरी कैंडल को जो है खा डाला है। इतने ज्यादा सेल ऑर्डर आए हैं कि यहाँ पे जो है 10:18 की कैंडल का कोई वजूद ही नहीं छोड़ा। पूरा उसको खा डाला है इसने। और देखते हैं कि बाजार हमारे सब्र का फल हमें देता है या नहीं देता। देखो, दोनों चीजें होती हैं। कई बारी ना किसी बंदे को मेहनत करने से मिल जाता है, किसी को मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता। तो डिपेंड करता है कि आप दोनों सिचुएशनों में
किस तरह का आपका रिएक्शन रहता है। ये वो चीज देखने वाली होती है कि भी आप जब मेहनत करके भी जब नहीं मिलता तो किस हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। और जब मेहनत करके जब मिलता है तब तो चलो रिएक्शन तो चलो सभी देते ही हैं। लेकिन जब मेहनत करके भी नहीं मिलता ना, तो वो एक पीक लेवल होता है बंदे के इम्तिहान का, पीक लेवल होता है बिल्कुल, जिसको मेहनत करके भी नहीं मिलता। ठीक है। तो ये आधे घंटे से ये मेहनत ही चल रही है अपनी, जबकि ये यहीं मंडराता जा रहा है। सारी चीजें आपको मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। अब यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन कितना गंदा और मिसबिहेव कर रहा है। देखो इस कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हो गया है, इस कैंडल का लो इसको ब्रेक कर दिया। तो कायदे के हिसाब से जो है ये वाली जो व्हाइट लाइन है इसको इसको ब्रेक करके यहाँ कहीं होना चाहिए था अभी के लिए। लेकिन जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो इसने अभी तक इसका हाई नहीं ब्रेक किया। ठीक है। तो ये एक एडिशनल दुख है जो बाजार जो है ऑप्शन बायर को हमेशा देता है, और ये चीज कभी खत्म नहीं होएगी। और ये चीज दिखेगी आपको। और ऊपर से जब ये ऐसा कब होता है, जब ये इतना ये खतरनाक जो आज ये गैप अप देखने को मिला है आपको, तब खास करके उन दिनों में और एक एक्सपायरी वाले दिन आप ये चीज देखोगे कि बाजार आपकी फेवर में भी जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये लगेगा कि जैसे यार इसको ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, मतलब प्राइस मेरी फेवर में क्यों नहीं जा रहा, जबकि यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर जो है यहाँ पे देखो इसको ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। लेकिन करंट कैंडल यहाँ से इसके नीचे ये ट्रेड भी कर रही है, लेकिन इसने इसको अभी तक भी ब्रेक नहीं किया, अभी तक भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है। तो ये एक अनफेयर सी चीज देखने को काफी बार आपको मिलती है ऑप्शन बायर को स्पेशली। ऑप्शन सेलर के फेवर की बात है और ऑप्शन बायर के लिए ये दुख की बात है। ठीक है। इसके नीचे अगर आया, ये हमारा ये वाला जो जोन है अब ये किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि इसको इसने ब्रेक कर दिया। और इसको भी यहाँ पे जो है एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट क्या कर देते हैं, लेवल्स मैंने हटा दिए हैं। ठीक है। बाकी एक गंदा और शार्प और बढ़िया सा फॉल, क्योंकि लोगों को यही आज उम्मीद होगी ना, जैसे जो रिटेल लोग जो बिना सोचे समझे घुसे होंगे मार्केट, पॉजिटिव गैप, एक बड़ा गैप अप, और उसके बाद गैप अप के बाद जो है और ऊपर जाना बाजार का, यहाँ पे मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से एक खतरनाक संकेत है। तो जिसके चलते जो है इतने बड़े पॉजिटिव मार्केट के अंदर जो है मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करके बैठा हूँ। और लाइव ट्रेड जो मेरा चल रहा है वो पॉजिटिव भी चल रहा है आपके सामने। ठीक है। तो क्योंकि मैं तो अपने लेवल्स पे, मैं तो अपने जो मेरे लेवल्स है, जो मेरे जोन है, मैं तो वहां ट्रेड कर रहा हूँ ना, एकदम बिल्कुल पीक पॉइंट पे मैंने सेल किया है। क्योंकि ये सारा जो रेड एरिया है, अगर वीडियो को स्टार्टिंग से जाके आप देखोगे तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है कि ये मेरे इस रेड जोन के एरिया में यहाँ पे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे बाजार को डेफिनेटली जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, कि यहाँ पे अभी भी जो है सेलर जो है बाजार में इंटैक्ट है। ये मत सोचिए का कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो तो शाम को पता लगेगा वैसे कि शॉर्ट कवरिंग आई या नहीं आई। ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपने जोन्स को ट्रेड कर रहा हूँ, बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है। मैं किसी न्यूज़ के हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहा, मैं मेरे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए जो है ट्रेड कर रहा हूँ, जो मेरे जोन्स हैं। ठीक है। ये यहाँ पे आके ये एक दूसरी हर्डल है, ये जो ब्लू कलर का जो एरिया आप लोग देख रहे हो, ये दूसरा हर्डल है बाजार के लिए। और मुझे नहीं लगता कि आज ये, क्योंकि देखो ऑलरेडी आधा घंटा ये हो गया और 10 40 मिनट जो है इस ट्रेड के अंदर हो गए हैं। 40 मिनट से ये ट्रेड होल्ड पे है, 40 मिनट्स। और यहाँ पे अगर ऑप्शन के चार्ट पे भी अगर हम लोग देखें तो ये एक जोन है यहाँ पे, बायर के एरिया में यहाँ पे आ चुका है बाजार। ठीक है। इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं, गलत हो गया ना।
अभी के हिसाब से इसको यहाँ होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, प्लान में कोई चेंज नहीं है दोस्तों। एसएल लेंगे, खुशी से एसएल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लान में कोई भी चेंज नहीं है अभी तक। ये प्राइस एक्शन 1 मिनट चार्ट पे ये लोअर लो का बना रहा है, और इसने रिएक्शन यहाँ से लिया है यार। चलो कोई बात नहीं। अभी के लिए जो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, 117 के आसपास जो है मैंने इसको कर दिया है, क्योंकि बाजार जो है ना बहुत ज्यादा पका रहा है। अपने हाथ से एग्जिट नहीं करूंगा, बाजार एग्जिट दे दो तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा सिस्टम में जब एसएल लगा हुआ है तो अपने हाथ से एग्जिट करने का तो फिर मतलब सीधा सा वही हो जाएगा ना कि मैंने एक इमोशनल डिसीजन ले लिया। ये तो वो हो गया ना, मैंने इमोशनल डिसीजन ले लिया एक। और इमोशंस के लिए जो है इस बाजार में कोई भी जगह नहीं है। ये वीडियो देखने वाले को ना बहुत बोरिंग लग रहा होगा। देखो 57 मिनट की ये वीडियो हो गई है, जो कि अनकट है, लगभग 1 घंटे की ये वीडियो हो गई है। और इसमें कोई कट नहीं लगाया मैंने, और बहुत ही प्यार से और आराम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ क्या सिनारियो दिख रहा है। और नए बंदे को या कोई बिगनर लेवल का बंदा होगा, बड़ी बोरिंग, क्या मतलब बोरियत भरी वीडियो है यार ये। लेकिन जो ट्रेडिंग है ना दोस्तों, ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, वो बोरियत से ही भरा हुआ है। बोरिंग ही है। और इस बोरिंग, मतलब पैसा कमाना बोरिंग चीज है यार ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप कमा सको तो, जब आपको रोमांच आना स्टार्ट हो जाएगा ना कि यार मतलब मजा आ रहा है, मतलब तो समझो कुछ ना कुछ इमोशंस आपके वहां पे ट्रिगर होने वाले हैं, आज नहीं तो कल। आपके जब इमोशन ट्रिगर होंगे तो बाजार ऐसी पटकनी देगा आपको कि आप संभाले भी नहीं संभलोगे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। और जब आप एक्सपीरियंस करोगे बाजार को 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद आप लोगों को भी ये चीज जो है देखने को मिल जाएगी। आप मतलब आपको भी वो कहते हैं कि पंजाबी च कहावत है कि ना कि बादाम खान नाल नहीं अक्ल आंदी, ठोकरां खान नाल अक्ल आंदी है। ठीक है। और हरियाणवी में भी कहते हैं भी बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकरें खाने से अक्ल आती है। तो ये कॉल ऑप्शन के चार्ट पे ये एक हर्डल है, इसको ब्रेक करेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमारा ट्रेड भी उसके साथ साथ यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि ये इसमें हर्डल जोन के पास आ गया है। यहाँ से बायर जो है एक्टिव हो सकता है यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर आरओआई देखे तो यहाँ कितने परसेंट का, यहाँ 30% का आरओआई पड़ा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये इसको, चलो थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई बुलिश साइन दिखाया इस चार्ट पे, देखो ध्यान से देखिएगा, इस चार्ट पे अगर कोई बुलिश साइन दिखाएगा, इसको 1 मिनट भी मैं कर देता हूँ, तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, इस ट्रेड को यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, जिसमें ये 600 के आसपास का जो प्रॉफिट चल रहा है इसको, क्योंकि निकाल नहीं पा रहा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को 30% का आरओआई दिख रहा है, कि यहाँ जाने को देखते हैं क्या है और आने को देखते हैं क्या है। तो करंट ट्रेड को यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे 125 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जो है इसको यहाँ पे
मैंने बाय कर लिया, मैंने अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लिया। ठीक है। ट्रेड की टाइमिंग की अगर बात करें तो कितना टाइम हमने इसको होल्ड किया है, कहाँ गया है ये वाला 9:50 पे ट्रेड लिया हुआ था, और 10:35 यानी कि लगभग जो है इसको हमने 45 मिनट, पौना घंटा ट्रेड को होल्ड किया है। और क्योंकि यहाँ पे देखो, जहां अपॉर्चुनिटी मिले ना वहां घुस जाओ, लेकिन आपके पास प्रॉपर एग्जिट प्लान होना चाहिए। अब इसमें मेरे पास प्रॉपर एग्जिट प्लान है। इसका मैं एसएल बताता हूँ सबसे पहले। इसका एसएल होने वाला है 125 रुपये 85 पैसे। तो थोड़ा सा बफरिंग में 125 रुपये एग्जिट ट्रिगर, तो 125 और 125.2, ये मेरा एग्जिट प्लान है। ठीक है। 130 रुपए की बाइंग प्राइस है, 133 रुपये अभी मौके पे चल रहा है, और टारगेट मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 30% का आरओआई दिखा। आरआर रेशो बहुत खतरनाक। आरआर का मतलब 4% जाने को है, और डे हाई यानी कि 25-26%। और इस ट्रेड के अंदर हमारा जो कैपिटल डिप्लॉय है वो लगभग 10,000 रुपये का है। तो 25 का मतलब है कि जो 2-2,500 रुपये के लिए हम लोग ने यहाँ पे 45 मिनट वेट किया, अब हम मार्केट की डायरेक्शन में 25% लेने की कोशिश करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, विद द प्रॉपर सिस्टमेटिक एसएल। ठीक है। सिस्टमेटिक एसएल के साथ यहाँ पे बैठे हैं। और वैसे तो जेन्युइन एसएल तो इस कैंडल का लो होना चाहिए वैसे, लेकिन ये एसएल मैं ले नहीं सकता। ये अपने को सेट नहीं हो रहा दिमाग में। मेरे को यही वाला एसएल सेट हो रहा है, जो यहाँ से ये रिजेक्शन लिया है ना इसने, यहाँ से। ठीक है। लिक्विडिटी भी सारी यहाँ पे जो है चूस चुका है बाजार। 3 मिनट के चार्ट पे ये लिक्विडिटी थी फाइनल। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये वाली जो है फाइनल लिक्विडिटी ये थी, और इसके लो का यहाँ पे हम लोग एसएल देके देने के लिए तैयार बैठे हैं। ऑन द अदर स्क्रीन अगर मैं देखूं तो मेरे को 5 मिनट पे थोड़ा सा एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, 1 मिनट पे भी और 3 मिनट पे भी। ठीक है। बाकी देखते हैं। 5 रुपए का एसएल दे देंगे, या तो टारगेट लेंगे बड़ा, या तो 5 रुपए का एसएल दे देंगे यहाँ पे। ठीक है। दिन का तीसरा ट्रेड है। करंट पीएनएल की बात करें तो 300 रुपये चल रहा है पॉजिटिव। और आई थिंक ये यहाँ से रिजेक्शन ले तो रहा है, और बढ़िया मूव जो है वो कहाँ आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो जिसने ये पावर दिखाई थी ना, ये वाली जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी यहाँ पे, ये वाली जिसने प्रीवियस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया था, इसके नीचे आप लोगों को ये इसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ से डेफिनेटली हमें लगभग ये 147 के आसपास आना चाहिए। बिल्कुल हाँ, 147 के पास आना चाहिए। और 147 के पास आने का मतलब है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे 1,300 रुपये करंट ट्रेड के अंदर जो है बुक कर चुके होंगे। ठीक है। यहाँ से जो है देख लो, ये इसके घूमने के लिए तैयारी तो कर रहा है, बाकी देखते हैं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में दोस्तों यही बात है कि देखो, मैं यहाँ पे ये कह दूं कि ये देखो, मैं यहाँ पे आपको पौने घंटे से यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था, ये वाली पोजीशन टारगेट नहीं दिया मेरे को। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने तुरंत इसको यहाँ से एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद जो है इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब किया, और ग्रैब ही नहीं किया, मैंने प्रॉपर सिस्टमेटिकली यहाँ पे इसके अंदर एसएल लगाया है। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी बात नहीं की गई है, प्रॉपर यहाँ पे सिस्टमेटिकली एसएल लगाया है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्यादा दिख रहा था, और वो हमारी फेवर में भी जाता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट में ये तो नहीं है कि भगवान तो कोई भी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते, लेकिन एक बैठे बैठे जो एक मैंने महसूस किया कि यहाँ नहीं, यहाँ पे अब अगर आधे घंटे से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो मेरे को ऑन द अदर हैंड कोई
दूसरी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और दूसरी अपॉर्चुनिटी जब हमने देखी तो यहाँ पे वो हमने उसको उसको तुरंत ग्रैब करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे जो आरआर रेशो था वो बहुत ही अच्छा और हमारी फेवर में था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 3 मिनट का ये चार्ट है। ठीक है, ऑन द अदर स्क्रीन जो है मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव वेव दिख रही है आती हुई। जी हाँ। ठीक है, अगर ये अच्छा खासा मूव देता है तो ये देखो देखो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का बेनिफिट आप लोग देख रहे हो, तुरंत से यहाँ पे एक 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसको कहाँ पे बुक करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मिनिमम तो वैसे तो इसको डे हाई के आसपास तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए 164 के आसपास, बाकी देखते हैं। बाजार इज ऑलवेज सुप्रीम। अच्छा, एक छोटा सा काम हम लोग एक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप बताओ। जिन लोगों ने बता दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बताया उनको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो 6% का आरओआई चल रहा है। ये 6% का आरओआई है। तो 6-7% के आरओआई के बाद हमारा यहाँ पे लॉस लेना नहीं बनता। सबसे पहले हम हमारे लॉस को छोटा करेंगे यहाँ पे। लॉस को कितना छोटा करेंगे जी? हम यहाँ पे जो है सीटीसी पे एग्जिट करना पसंद करेंगे जी। इतना छोटा तो जरूर करेंगे जी। ठीक है, ब्रोकरेज दे देंगे पल्ले से 50 रुपए, वो कोई बात नहीं। ठीक है ना, देख रहे हो? तो इतना छोटा तो हम लोग जो है जरूर करेंगे इसको, और वो हमने इसको कर भी दिया। अब यहाँ पे क्योंकि हम सीटीसी पे लगा दिया तो ये लॉस प्रॉफिट यहाँ पे जो है बड़ी मुश्किल से ही दिखाएगा आपको। कोई नहीं, वो आप यहाँ पे देख लेना। तो 1000 रुपये करंट ट्रेड के अंदर, 400-500 रुपये टोटल में 1000 रुपये। और अगर ये वाली कैंडल यहीं सस्टेन कर गई और इन दोनों कैंडलों के बीच में एक एफवीजी क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो जाएगा, बाइंग जोन जिसको मैं बोलता हूँ। वो भी मैं आप लोगों को मार्क करके बताऊंगा, उससे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ किस जोन की मैं बात कर रहा हूँ। सेल साइड के अंदर जो है ये वाला एरिया, ठीक है, और बाइंग साइड के अंदर जो है अभी बना नहीं है। अगर बनेगा तो मैं आप लोगों को मार्क करूंगा ना, बिना बने तो एक्सप्लेन करने का फायदा ही नहीं ना कोई, क्योंकि जब जोन ही नहीं बना तो फिर क्या एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है ना, ये देखो इन्होंने इसके सभी की लिक्विडिटी ले ली, इनकी सभी की पुट के चार्ट पे। अच्छा, अच्छा, हमें बाजार ने एग्जिट कर दिया क्या? हाँ, एग्जिट कर दिया। 37 रुपए के लॉस में 130 रुपए, 130 रुपए में हम निकाल दिए बाजार ने। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है जी। अगर ये जेन्युइन सेल ऑफ आ रहा है, और ये जेन्युइन यहाँ पे जो है ये वाला जो सेल ऑफ अगर जेन्युइन आ रहा है, तो ऑप्शन के चार्ट पे जो है ये इसको ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक कर देगा, इसको निकाल देगा, तो ये ट्रेड जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी के लिए क्योंकि कॉल और पुट दोनों जो है यहाँ पे वी वैप के नीचे हैं, और हॉट सीट के ऊपर बैठे हुए हमें लगभग जो है 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, बाइंग जोन यहाँ पे जो है अभी नहीं बना है, और बाइंग जोन अगर नहीं बना है तो यहाँ पे हमें बाय करने के लिए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन भी हमें नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलने दो। अभी के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। 1 घंटे और 10 मिनट की ये वीडियो हो गई है, देखने वालों की हिम्मत यहाँ तक। अभी के लिए पॉज करता हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी तो मिल नहीं मिली, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि पहली हर्डल ये, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये यहाँ तक के लेवल के लिए हम लोग बाजार को देख पाएंगे। लेकिन देखने वाली बात जो है वो ये है कि बाजार यहाँ तक तो आया, लेकिन जो पुट है, पुट के प्रीमियम यहाँ तक नहीं गई। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक साइन है कि हमें जो है आज का दिन जो है इसको स्किप कर देना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि प्रीमियम जो है वो अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंगली। तो मैं आज के दिन को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों, 438 रुपये के प्रॉफिट पे, जिसमें हमने बैक टू बैक जो है यहाँ पे 3 ट्रेड किए हैं। और 3 ट्रेड में से हमने एक में लॉस और दो, एक में ब्रेक इवन और एक में हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। और ओवरऑल जो है 438 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा कि ट्रेड आपको आखिर करना कैसे है। ठीक है, पेशेंस के साथ कैसे ट्रेड करना है। तो क्योंकि जनरली अगर ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो फिर पुट के प्रीमियम भी तो यहाँ से यहाँ तक जाने चाहिए थे ना। लेकिन क्योंकि बाजार बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप आज हुआ है, गैप अप ओपनिंग, जिसके चलते यहाँ पे जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो यहाँ पे मिसबिहेव कर रहे हैं, ठीक से बिहेव नहीं कर रहे। तो ऐसे में जो है एक दिन तो नहीं मिला ना अपने को ट्रेड करने के लिए, दोबारा फिर किसी दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम लोग जो है डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड करेंगे। आज के दिन को यहाँ पे अवॉइड करना ही बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे लगभग 1 सवा घंटे की ये वीडियो है जिसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा। मार्केट ओपनिंग के बाद स्टार्टिंग से इस मूव को एक्सप्लेन करते हुए और इस मूव को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने पूरा, यहाँ से जो है यहाँ से और यहाँ तक के लिए आप लोगों को पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन की लिंक है, उसको डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, और आप सीख सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।